शिवाजी कॉलोनी के रास्ते को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। विस्तारीकरण के बीच रास्ते का मांग जायज, डीआरएम कटिहार रेलवे मंडल ने कहा। मंगलवार को रेलवे मंडल कटिहार के डीआरएम किरेंद्र नरह ने निरीक्षण के दौरान कहा कि शिवाजी कॉलोनी के रास्ते को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं SNY न्यूज़। SNY न्यूज़ में आपका स्वागत है। रेलवे यार्ड का विस्तारीकरण के बीच रास्ता अवरुद्ध नहीं होगा और विस्तारीकरण से रेलवे स्टेशन का विकास होगा। रास्ते की मांग जायज है, जिसका समाधान भी किया जाएगा, जिसे 5 महीने में पूरा कर लेने की बात रेलवे मंडल कटिहार के डीआरएम किरेंद्र नरह ने जलालगढ़ रेलवे स्टेशन पर रास्ते की समस्या की जांच के दौरान कही। मंगलवार को कटिहार रेलवे मंडल के डीआरएम श्री किरेंद्र नरह रेलवे स्टेशन के पश्चिम बस से घनी आबादी वाले शिवाजी कॉलोनी के रास्ते की समस्या की जांच खुद से की। जांच के दौरान उन्होंने नए यार्ड के लिए रेलवे ट्रैक के प्रगति कार्य को भी देखा। वहीं उन्होंने यार्ड व नए ट्रैक कार्य से अवरुद्ध हुए रास्ते के विकल्प को भी देखा। बताया कि रास्ते अवरुद्ध नहीं किया जाएगा, इस समस्या का समाधान उनके द्वारा किया जाएगा। बताया कि जल्द ही इस पर रोड मैप तैयार कर विस्तारीकरण कार्य के उपरांत समाधान नहीं बिल्कुल निदान किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि इस दिशा में पॉजिटिव हैं और 4 से 5 महीने में इसका निदान कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि विस्तारीकरण कार्य से रेलवे स्टेशन का भी विकास होगा, साथ ही आधारभूत संरचनाओं में भी सुधार की जाएगी। विकास कार्य को प्राथमिकता दी जाएगी। इतना ही नहीं, जो कार्य अधूरा है जलालगढ़ रेलवे स्टेशन अछूता नहीं रहेगा, उस दिशा में कार्य के प्रस्ताव भी लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि फुट ओवर ब्रिज भी जलालगढ़ में जल्द ही बनेगा, जिसकी प्रगति रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मौके पर कस्बा के विधायक नीतीश कुमार सिंह भी डीआरएम कटिहार से मिला और उन्होंने रास्ते की समस्या के लेकर के डीआरएम से बात भी किया। नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि डीआरएम कटिहार इस दिशा में सकारात्मक है। शिवाजी कॉलोनी जो वर्षों से बसा हुआ है, रेलवे का विकास हो रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सोसाइटी का विकास रुक जाएगा। डीआरएम कटिहार से इन विषयों पर बात भी हुई है। उन्होंने बताया कि विस्तारीकरण के दौरान रास्ते को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। बताया कि बेहतर सड़क की कनेक्टिविटी के लिए रेलवे के साथ साथ डीएम पूर्णिया से भी बात करके इसका समाधान व निर्माण कार्य किया जाएगा। डीआरएम कटिहार मंगलवार को स्पेशल सैलून से जलालगढ़ स्टेशन पहुंचे थे, जहां उन्होंने रास्ते का निरीक्षण भी किया और निरीक्षण के बाद वह जगवनी की ओर प्रस्थान कर गया। वहीं इस दौरान रेलवे स्टेशन अधीक्षक संजीव कुमार के साथ शिवाजी कॉलोनी के अरुण कुमार सिंह, नीलेश सिंह, नवकांत कुंवर, गजेंद्र सिंह, विश्वनाथ लाल दास, जयकांत मंडल, कुमार आकाश, संजीव सिंह, दिलीप सिंह, शुभम, चितरंजन ठाकुर, सुनील, इंद्रदेव सिंह, शक्ति सागर, रूपेश गांधी, मुरारी मिश्रा, चूड़ामणि देवी आदि सहित रेलवे सलाहकार सदस्य विजय कुमार सिंह, विनोद कुमार मंडल, दीपक कुमार आदि और स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार दास भी मौजूद थे। साथ ही स्थानीय लोगों ने भी, खास करके महिलाओं ने डीआरएम के समक्ष अपनी बातों को रखा। डीआरएम कटिहार किरेंद्र नरह ने महिलाओं से कहा कि आपकी समस्या हमारी समस्या है और इस पर जल्द ही समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी के रास्ते को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा, इस दिशा में रेलवे भी अपने कार्य को कर रहा है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ कहा कि रेलवे के विकास से आपका भी विकास होगा। साथ ही जलालगढ़ रेलवे स्टेशन के विकास से यहाँ पर बेहतर रोजगार की सुविधा भी विकसित होगी। आइए सुने कटिहार रेलवे मंडल के डीआरएम किरेंद्र नरह को। क्या है यहाँ पे रोड को लेकर के सर, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, मैंने यहाँ पे उसी प्रॉब्लम को लेके वो लोग जो बताया गया कि यहाँ पे रास्ता बंद हो रहा है, तो उसी के लिए देखने के लिए आया। ये जो काम का वजह से जो थोड़ा वाइडनिंग का काम चल रहा है, मतलब एक रेलवे लाइन बिछाएगा, इस वजह से थोड़ा रोड को शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी हम लोग उसको जो है सीरियसली इसको जो है करते हैं। क्या लग रही है सर, क्या इस समस्या का समाधान हो सकती है? समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा, आदमी को तो जाने के लिए रास्ता देना ही पड़ेगा। ये हम लोग देंगे। सर छोटे छोटे बच्चे आपको कह रहे थे कि उनके सर में चोट लग जाता है मालगाड़ी की वजह से। हाँ, मैंने उसको यही बताया कि रेलवे ट्रैक से नीचे से जाना नहीं चाहिए। रेलवे का जो लेवल क्रॉसिंग ऑथराइज क्रॉसिंग है वही से जाना चाहिए। अगर कहीं पटरी से नीचे से अगर
जा रहा है, ये सब ज्ञान सबको देना चाहिए कि ये रेलवे ट्रैक पैदल पुल पे सर क्या कहेंगे, क्योंकि जोगबनी से कटिहार में हर जगह पैदल पुल है, लेकिन जलालगढ़ अछूता रह गया है इस चीज़ अच्छा, से। ये मैं आज ही संज्ञान में आया है कि पे एफओबी नहीं है, एफओबी के लिए हम लोग देखते हैं। सर आप जैसे अधिकारी रहेंगे तो जरूर है कि जलालगढ़ का कायाकल्प होगा। सर, ठीक है। रेलवे के विस्तारीकरण को लेकर के क्या जलालगढ़ रेलवे स्टेशन की भविष्य चमकने वाली है क्या? ऑब्वियसली ये जो हम लोग विस्तारीकरण कर रहा है, प्लेटफॉर्म राइजिंग करेंगे तो धीरे धीरे से होगा, सब काम होगा। तेजी धीरे नहीं, अभी तेजी से आगे बढ़ाएंगे हम लोग। किशनगंज के लिए सर नई रूट का जो प्रोजेक्ट है वो कब से प्रारंभ होने की संभावना है? ये किशनगंज, अभी तो किशनगंज वाला दिमाग में नहीं है, अभी जब किशनगंज पहुंचेंगे तब फिर बात करेंगे। अभी ये जलालगढ़ वाला प्रॉब्लम ही जो है। जलालगढ़ से किशनगंज का सर रूट क्लियर था पहले से। अच्छा, 2008 में रेल मंत्री, तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव जी हाँ हाँ, रेलवे को लेकर के जो भाषण दिए थे लोकसभा में, तो उन्होंने जो है जलालगढ़ से किशनगंज रेलखंड को लेकर के भी सीनियर कोऑर्डिनेशन कुछ वो रिपेयर है क्या उसका? और उसका जलालगढ़ से रूट भी बनी हुई थी सर। अच्छा, और उस समय के जो तत्कालीन सांसद अररिया के थे तस्लीमुद्दीन, उन्होंने भी इसको लेकर के चर्चाएं भी की थी। तो सर वो काम जो है अधर में लटकी हुई है। और जो पता चला था कि रूट सर्वे की जांच भी हुई थी सर, इसमें कहाँ तक काम आगे बन पाया है सर? तो इसको देखना पड़ेगा, मुझे भी संज्ञान नहीं है। मैं अभी क्या बोर्ड में गया, अच्छा बोर्ड में चला गया। वैसे फिर बोलने से तो होगा नहीं ना, फिर बिना डॉक्यूमेंट देखे हुए वैसे बोलने से फिर होता नहीं है। डॉक्यूमेंट देख के आपसे बता सर एक और महत्वपूर्ण सवाल थी सर कि जलालगढ़ रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करके ए ग्रेड में लाया गया था सर, लेकिन ए ग्रेड की सुविधा क्या बी ग्रेड की भी सुविधा से ये वंचित है सर? चलने के लायक ग्रेड अपग्रेडेशन नहीं होता। हाँ, ये बताओ। तो देखिए, ए ग्रेड अपग्रेडेशन नहीं होता है, इसमें एनएसजी क्लास होते हैं। NSG क्लास होते हैं। एनएसजी 5 में है। ए ग्रेड तो बहुत हायर ग्रेड का होता है। जलालगढ़ में क्योंकि गुडशेड है, यहाँ पे मालगाड़ियाँ आती हैं। बाकी जो आधारभूत संरचनाओं का विकास है, जैसे अभी सर ने बताया कि हाई लेवल प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा नई लाइनें डाल रहे हैं। उस तरीके से आप लोगों ने एफओबी की डिमांड करी है, उस पर भी प्रशासन विचार करेगा कि एफओबी दिया जा सके। तो आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा और जिस हिसाब से यहाँ डिमांड बढ़ेगी उस हिसाब, अभी फिलहाल ये एनएसजी 5 का है। स्थानीय लोगों के हिसाब से अपना पूरा स्थानीय लोगों को लेकर के एक सवाल थी सर कि क्या कब तक इन लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगी सर? जल्दी हो जाए, कितना भी वो है समाधान। विद इन सर कितने डेज को हम लोग मान सकते हैं सर? कौन सा समस्या का भाई स्पेसिफिक? ये रास्ते की समस्या को लेकर, रास्ते की समस्या अगर बात करता है सर, रास्ते की समस्या को लेकर से पहले कहाँ होगा, तो अभी टाइम लगेगा। सर 3 तारीख को भूख हड़ताल की योजना है अमलानंद सर। अच्छा, इस संबंध में आपको क्या करना है? उस संबंध में क्या आप कहेंगे? आप भूख हड़ताल करना चाहते तो करना पड़ेगा। जैसे अभी सर ने बताया, सर ने तो आपको बता बता ही दिया ना कि जो आपकी समस्या है रास्ते की, उसके लिए उन्होंने सर खुद ही जा करके देख लिया है और उस पर बिल्कुल पॉजिटिव है कि उसको करना है। तो हमें समय दीजिए सर, अभी जाएंगे उसमें। सर समय 6 महीना 2 महीना, हाँ, मान लीजिए कि 4 से 5 महीने लगेंगे। 4 से 5 महीने लगेंगे। आपका रोड बंद नहीं होगा।